थोड़ी देर में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। मौजूदा कार्यकाल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की ये आखिरी पॉलिसी है, अगर उन्हें एक्सटेंशन ना मिला तो। ये पॉलिसी तब आ रही है जब एक तरफ जीडीपी के आंकड़े इकोनॉमी में सुस्ती के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ महंगाई का दबाव है। ऐसे में सवाल ये कि आरबीआई का फोकस कहाँ होगा, ग्रोथ को बढ़ाने पर या महंगाई कंट्रोल करने पर। मॉनेटरी पॉलिसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, मार्केट एक्सपर्ट हेमांग जानी और यूटीआई एएमसी के फिक्स इनकम हेड अनुराग मित्तल जुड़े हैं। इन सबसे होगी बातचीत और हमारा मार्केट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीच बीच में हम ट्रेड्स पर भी बात करेंगे और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हर्षिता भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि क्या, क्योंकि आपने वो एमपीसी की थी और आपने काफी इकोनॉमिस्ट से बात की थी, मार्केट एक्सपर्ट से बात की थी, बॉन्ड मार्केट एक्सपर्ट से बात की थी, क्या एक्सपेक्ट करें आज आरबीआई पॉलिसी से? अब अनुज, वैसे पहले तो इस पॉलिसी से इनिशियली बहुत कम एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन पिछले 2-2.5 महीनों में काफी कुछ बदल गया है और स्पेशली जो इस तरह से जीडीपी के आंकड़ों में नरमी देखने को मिली, तो चिंता जाहिर तौर पर बन रही थी कि एक बैलेंसिंग एक्ट होगा या ग्रोथ को फोकस में रखेंगे, इन्फ्लेशन का क्या किया जाएगा। लेकिन ज्यादातर जानकार यही कह रहे हैं कि इस पॉलिसी में रेट कट की गुंजाइश नहीं है, चांसेस उसके बहुत कम है। अगर कोई बदलाव होगा वो लिक्विडिटी इंजेक्शन के तौर पर आएगा। एक सीआरआर कट की गुंजाइश ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो शायद इंटरमीडिएट मेजर होगा लेकिन ज्यादा परमानेंट इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो एक सीआरआर कट की ज्यादा संभावना इस समय दिखाई दे रही है। फरवरी तक शायद वो रेपो रेट कट टल सकता है। लेकिन दो चीजें हैं जो ज्यादातर जानकार वॉच करेंगे काफी क्लोजली। क्या जीडीपी का फोरकास्ट बदलेगा? FY25 का फोरकास्ट 7.2% की ग्रोथ का है, कंस्ट्रिंग 5.4% पर हमने सेकंड क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े देखे थे, उसको शायद ट्रिम होने की गुंजाइश है। 6.5-6.8% तक कुछ लोग कह रहे हैं वो आ सकता है। दूसरी तरफ महंगाई भी आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर है, तो वहां पर भी शायद जो फोरकास्ट है बदलता हुआ दिखाई देगा। ये दो चीज हो सकती है जो शायद ड्राइव करेंगे सेंटिमेंट को, लेकिन पॉलिसी एक्शन के तौर पर सीआरआर कट हाँ, रेपो रेट कट शायद नहीं। तो ये इस समय की स्थिति है। लेकिन अनुज, पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा है बैंकिंग स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्शन, तो कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी इंजेक्शन को शायद मार्केट ने फैक्टर इन किया है। अज्यूमिंग सिर्फ वो आता है, कितना मूव देखने को मिल सकता है? क्या वो फैक्टर्ड इन है या फिर आगे कुछ और प्ले मिलेगा? देखिए, आई थिंक उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से आधे एक घंटे तक रहेगा। ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि दास साहब हमको गाइडेंस क्या देते हैं कि जीडीपी और इन्फ्लेशन वाला, कि आरबीआई आगे और आगे आरबीआई करना क्या चाहता है इसके ऊपर। मैं कई बार ये बात मानता हूँ कि फॉर एग्जांपल आज अगर रेट कट आ गया तो एक बार के लिए भले आपको पॉप दे देगा, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगा। वैसे खैर वो आएगा नहीं, मतलब बहुत कम चांस। सीआरआर कट आई थिंक काफी हद तक मार्केट ने अब इसको डिस्काउंट करना शुरू करा है। लॉजिकली वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अब वो बैंक निफ्टी के प्राइस में है, जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने पिछले 3-4 दिन में रैली दिखाई है। तो आई थिंक बड़ा फैक्टर यही रहेगा कि अब यहाँ से लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या निकल कर आ रही है। और एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ये जो पॉलिसी का मूव है ये आज 2-2:30 बजे तक रहने वाला है। उसके बाद वापस मार्केट में जो फैक्टर्स हैं वो होंगे एफआई की बाइंग, और वो होंगे जो बाकी ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर है, ग्लोबल क्यूज वगैरह, उन सब पर वापस ध्यान आएगा। लेकिन अगले 3-4 घंटे के लिए पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी वैसे भी देखिए आज सुबह ट्रेड लेकर कोई मतलब नहीं बना होगा। अभी आप कुछ टाइम के लिए रुक जाएं, गवर्नर साहब को बोल देने दें, सुन लें उनको। जरूरी नहीं ना कि हर समय ट्रेड ही करनी है। जी हाँ, सुन लें उनको, अच्छे से सुन लें और उसके बाद एक डिसीजन लें। चले, तो पॉलिसी से पहले कोई ट्रेड नहीं, पॉलिसी का इंतजार रहेगा। लेकिन हमारे जानकार जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदिति नायर, हेमांग जानी, अनुराग मित्तल, आप तीनों का ही स्वागत है। गौरांग शाह भी स्क्रीन पर है, सोनी पटनायक से भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव पर बात होगी। अदिति, बताइए, आपको भी लग रहा है सीआरआर कट या और रेपो रेट कट नहीं, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? थैंक यू। बेसिकली देखिए, जिस तरह से पिछले 2 महीने में डेटा आया है, बहुत ही सीसॉ रहा है, बहुत ही ऊपर नीचे एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लेशन और ग्रोथ का डेटा आया है। तो पहली बात, जिस तरह से इन्फ्लेशन अभी 6% के भी ऊपर है, अपर थ्रेशोल्ड के भी ऊपर है, तो डिस्पाइट द ग्रोथ सरप्राइज ऑन द डाउन साइड, इस पॉलिसी में रेट कट होना मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल होगा।
लेकिन अगर इन्फ्लेशन अगले 2 प्रिंट्स में अंडर कंट्रोल आ जाता है, 5% के नीचे आ जाता है, तो फरवरी की पॉलिसी में रेट कट का प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी अच्छा बन सकता है। और मैं आज की पॉलिसी में ये मेरे लिए फोकस होगा कि आगे की जो गाइडेंस आती है उसमें कोई हिंट आता है कि नहीं आता कि फरवरी की पॉलिसी में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई तो रेट कट लाइकली है कि नहीं है। सीआरआर कट में मैं इतनी सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जो लिक्विडिटी में भी अभी काफी वॉलेटिलिटी आई है, काफी हमने देखा है ऊपर नीचे होते हुए, और ये कुछ हद तक गवर्नमेंट के कैश बैलेंसेस और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से है, जो एक फ्रिक्शनल फैक्टर है, एक स्ट्रक्चरल फैक्टर नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि सीआरआर कट थोड़ा अनलाइकली है। परमानेंट मेजर शायद नहीं यूज होगा जब लिक्विडिटी की इश्यूज थोड़ी ज्यादा फ्रिक्शनल नेचर की हैं। तो मेरे हिसाब से आज की पूरी स्टेटस को पॉलिसी होगी दोनों सीआरआर और रिपो पे। जीडीपी का फोरकास्ट डेफिनेटली कम होगा। कितना कम होगा आई थिंक वो क्वेश्चन है। 6.5% पे आता है या उसके ऊपर। हमारा अनुमान इकरा पे अब 6.5% का है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर का एमपीसी को अनुमान नहीं देना चाहिए, वो बहुत ज्यादा H2 पे बुलिश लगेगा। और सीपीआई का फोरकास्ट भी बढ़ेगा तो सही, मेरे हिसाब से 4.7 या 4.8% के आसपास एमपीसी सीपीआई को रिवाइज कर सकती है। और रुख तो मेनली तो रुख देखने का रहेगा कि किस तरह से वो अपना फॉरवर्ड गाइडेंस देते हैं। बिल्कुल 4.7% के करीब शायद सीपीआई, और जीडीपी तो खैर कम करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं जीडीपी कम करने के अलावा। कितना होगा, बहुत लोग मान रहे हैं कि करीब करीब 6.5%, 7.2% से घटाकर 6.5% पर शायद लाया जा सकता है। अनुराग मित्तल जुड़े हमारे पास, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट प्राइसिंग क्या कर रहा है। अनुराग जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी मार्केट क्या प्राइसिंग कर रही है इस समय, क्या पॉजिटिव सरप्राइज होगा, क्या नेगेटिव सरप्राइज होगा मार्केट के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक मार्केट अभी जैसा आपने भी कहा, अभी रेट कट प्राइसिंग नहीं कर रहा है। रेट कट शायद फरवरी में ही अनुमान लगा रहा है। अभी उम्मीद कुछ लिक्विडिटी मेजर पे है, चाहे वो सीआरआर कट हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट रेपो दे, या कुछ एफएक्स बाय सेल स्वैप करे आरबीआई, पर लिक्विडिटी पे जरूर बॉन्ड मार्केट आशंका लगा के बैठा है। तो अगर लिक्विडिटी पे भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आता है तो बॉन्ड मार्केट फिर शायद जो आज फेब रेट कट मान के बैठा है, शायद उसका भी जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा फिर उस पर बॉन्ड मार्केट डिसअपॉइंट हो सकता है अगर लिक्विडिटी पे भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आता है तो। हेमंत, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है गिवन मार्केट में जिस तरह का एक्शन बनता हुआ दिखाई दे, और लार्जली बैंकों में अब आपका स्टांस क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग एंड धन्यवाद टू ऑल द पैनल मेंबर्स। तो मेरा ये कहना है कि देखिए काफी प्रेशर है कि चाहे सीआरआर में कटौती की जाए या एट सम पॉइंट, नॉट नेसेसरीली टुडे, बट रेट कट का जरूर से एक होप बिल्ड हो रहा है मार्केट के अंदर, पर मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा। और मुझे लगता है कि मोर देन द सीआरआर कट और रेट कट जो आज की मीटिंग में उसके बारे में जो भी चर्चा होगी, ज्यादा मार्केट के स्टैंड पॉइंट से यूएस के अंदर रेट में किस तरह की कटौती होती है और इमर्जिंग मार्केट फ्लोज में किस तरह के बदलाव आते हैं, ये ज्यादा निर्भर है। और हमने देखा कि थोड़ा सा फ्लोज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमने एक रिकवरी देखा है आफ्टर अ मैसिव सेल ऑफ। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा मायने रखेगा हमारे मार्केट के लिए। और बैंक्स की बात करें तो लास्ट 3 to 4 मंथ्स में बैंक निफ्टी ने और बैंकिंग स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा चाहे रेट कट होता है या नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो बैंकिंग के अंदर जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह की ओवरऑल आउटलुक दे रहे हैं कि 12-13% की लोन ग्रोथ होगी, नंबर्स में भी एक हमने इम्प्रूवमेंट देखी है, तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है वो उसका दौर जारी रहेगा, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो जैसे एसबीआई, बीओबी वगैरह, या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो। तो एक ओवरवेट पोजीशन लेके चलने की नीति होनी चाहिए। हो सकता है कि आज अगर एक्सपेक्टेशन बिल्डअप ज्यादा हो, थोड़ी सी वोलेटिलिटी आ जाए मार्केट में, पर बाय और डिप स्ट्रेटेजी लेके बैंकिंग में चलना चाहिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लेकर बैंकिंग में चले। लेकिन अनुज, एक और चीज इसमें आपको देखनी है कि आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल अगले हफ्ते
एक्सपायर होता है, उससे पहले ये पॉलिसी पेश करेंगे। क्लैरिटी है नहीं कि यही कंटिन्यू करने वाले हैं रिजर्व बैंक की कमान संभालना या फिर कोई और आएगा। और इस तरह के असमंजस में मार्केट भी देखना चाहेगा कि उनका टोन टेनर क्या होता है। काफी डिसअपॉइंटिंग है फ्रैंकली स्पीकिंग। और आई थिंक समवन लाइक शक्तिकांता दास जो पिछले इतने सालों में आई थिंक आरबीआई के बेस्ट गवर्नर रहे हैं, आई थिंक ही डिजर्व बेटर। मतलब फ्रैंकली अब तक डिसीजन आ जाना चाहिए था, वन वे और द अदर एक्चुअली, है ना। मतलब ये आप लास्ट दिन तक नहीं वेट कर सकते, स्पेशली मतलब एमपीसी से पहले डिसीजन आ जाना चाहिए था, ये मेरा मानना है। खैर वो हमारे देश में सब चीजें एंड मोमेंट पे डिसाइड होती हैं, तो उसमें कोई इतनी इशू नहीं है मुझे लगता है, लेकिन उसका पॉलिसी पर कोई इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक जितना मैं दास बाबू को समझा है ना, हाँ नहीं आएगा, लेकिन वो उसी हिसाब से चीजें करेंगे एज इफ चाहे वो उनकी लास्ट पॉलिसी चाहे उनकी फर्स्ट पॉलिसी, उस डिसीजन में मुझे लगता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट होगा। वैसे इनफैक्ट कुछ ही देर में वो अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे, वो पॉलिसी अनाउंस होना शुरू होगी। लेकिन अदिति, आई थिंक 22 महीने हुए हैं कि कोई पॉलिसी एक्शन नहीं देखने को मिला। ये लॉन्गेस्ट रहा होगा आरबीआई के टेनर में। लास्ट टाइम आई थिंक आरबीआई ने एक स्टांस मेंटेन किया था शायद 11 महीनों के लिए, ये उससे डबल टाइम है। स्टांस तो चेंज हो ही गया। अब मुझे लगता है अगली 2 पॉलिसीज में रेट कार्ड तो आ ही जाएगा, फरवरी में नहीं तो अप्रैल में। तो रेट कार्ड का भी अब सिलसिला आने को ही है, लेकिन बहुत डीप रेट कार्ड्स तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछली बार में मैंने शशिधर जी आपसे डिस्कस किया था, हमारा एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये रेट कार्ड साइकिल चालू रहेगा 50 बेसिस पॉइंट। तो अब वो चाहे फरवरी में शुरू हो चाहे अप्रैल में शुरू हो, अब बहुत ज्यादा डीप तो वो होगा नहीं। एक्चुअली हेमांग जी, फ्रैंकली इसको साइकिल कहना भी थोड़ा मतलब टफ ही होगा, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 50 बेसिस पॉइंट कितना नीडल मूव करेगा। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं, ऑटो, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह, इसमें कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपको इस समय लग रहा है कि कमाल कर सकते हैं यहाँ से? तो मुझे लगता है कि अगर रेट कट आज ना भी हो पर थोड़ा सा इंडिकेशंस मिले और लिक्विडिटी एनहेंसमेंट के कोई स्टेप्स अगर लिए जाते हैं, तो नो डाउट फर्स्ट जो इम्पैक्ट है वो तो बैंक पे रहेगा। मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इवन छोटे बैंक में मुझे लगता है कि एक आप अच्छा सा अपमूव देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसके अलावा अगर आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा सा हमने मोमेंटम देखा है। तो उसमें मुझे लगता है कि लोधा, ओबेरॉय, ये सारे स्टॉक्स शॉर्ट टर्म उसमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत बड़ा रनअप है तो मुझे चेस करना, आई डोंट प्रेफर दैट स्ट्रैटेजी, पर मुझे लगता है कि इसका एक पॉजिटिव रब ऑफ जो है वो ये रियल एस्टेट सेक्टर पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा किस तरह का एक्शन। अच्छा, कुछ ही सेकंड्स में आरबीआई गवर्नर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इस बीच निफ्टी बैंक में आपके सामने रख रही हूँ। जब हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी सिर्फ 5 पॉइंट नीचे था, देखते ही देखते करीब 90 पॉइंट और गवा चुका है। तो स्लाइड देखने को मिला है 53,500 के लेवल्स पर आता हुआ ये इंडेक्स।